यहाँ पे ये पूछ रहे थे, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे आपको इसके बारे में याद रखना है कि एनिलिडा जो होता है दैट हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन तो आपको सभी में देखने को मिला, सभी में आपका ओपन है, क्लोज केवल दो में देखने को मिल रहा है। एक तो आपके कॉर्डेट्स में, उसमें भी कौन आपसे, दैट इज आपके मैमेलियंस, और दूसरा एनिलिडा। अब मेरी एक बात बताओ, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एक बात समझो बेटा। जब मैंने कल आप लोगों को फाइलम के नाम बताए थे तो सबसे पहले आपका क्या था, पॉरीफेरा, ठीक है, फिर आपका नाइडेरिया दैट इज सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद आपका टीनोफोरा, फिर उसके बाद आपने क्या देखा, प्लेटी, प्लेटी हेलमिंथ्स, फिर एस्के हेलमिंथिस, फिर उसके बाद आपने एनिलिड देखी, ओके, आपने एनिलिड्स देखी। एनिलिड्स के बाद आपने क्या देखे, देन आपके आर्थ्रोपोड्स, फिर मोलस्कस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, और लास्ट में आपके कॉर्डेट्स। अब बच्चों एनिलिड आपका यहाँ पर है, दैट इज एनिलिड से ऊपर ये जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी आई मीन ये आपके फाइलम है, ये सब इसके कंपेयर में लोअर है, ये सारे के सारे लोअर फाइलम है। और इसके बाद के जितने भी ये फाइलम आए, ये सारे कैसे थे, आपके हायर फाइलम, इससे ज्यादा बेटर एडवांस थे कि नहीं? बताओ, ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आया पहली बात? यस क्लियर, ये वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा सभी को? यहाँ पे आपके सारे एनालिट के पहले जितने भी आपने देखे वो सब आपके क्या आते हैं, लोअर थे, लोअर फाइलम में आते हैं। इसके बाद जितने भी आपने देखे वो सब हायर फाइलम में थे, इससे बेटर है, इससे एडवांस है। लेकिन इन सभी के अंदर आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है दैट इज ओपन। ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिर्फ एनालिट्स के अंदर बेटर वर्जन देखने को मिला सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस वन इज, मैंने अभी आपको बताया था, ये ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ओपन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दिस फाइलम में जो कि लोअर वन है बट इट कंटेन बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा फाइलम है आपका? तो दैट इज योर एनालिट्स, दैट इज योर एनालिट, जो आपके आर्थ्रो, मोलस्कस, इकाइनो और हेमिकॉर्डेट्स, इनसे लोअर वन है, इनसे ज्यादा बेटर नहीं था, बट इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ज्यादा बेटर था। गॉट इट? बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? यस यस कोई डाउट तो नहीं इसमें अब? श्योर, कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? प्लीज अगर डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, घुमा देते हैं हमेशा इसमें। एनिलिड आपका इकलौता ऐसा फाइलम है जो आपका एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस एंड बाकियों से थोड़ा सा लोअर वन था, बट इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू अदर्स। और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिला आपको? आपके मैमिलियंस के अंदर। सो दैट इज डन। तो ये हो गया बेटा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने सभी ने? इज इट? बच्चों ये स्क्रीनशॉट या नोट क्लिक कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, बाकी इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास आती है डेली अप टू डेट, जो भी हम क्लास करते हैं उसमें आपकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाती है। जो लिंक मैंने सेंड किया था उसमें वो सारी सॉफ्ट कॉपीज अपडेट होती रहती हैं। जस्ट गो थ्रू दैट, उनके थ्रू भी जा सकते हो, वहां से भी टॉपिक समझ सकते हो। तो ये तो आपके दो हो गए। एक तो आपने देख लिया आपका ऑर्गन सिस्टम में, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेट था, किसी में इनकम्प्लीट, किसी में कंप्लीट। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी में आपका ओपन था, किसी में आपका क्लोज था। अब आ जाते हैं इसके बाद, ये तो आपका हो गया दैट इज level of organization. Now let's talk about symmetry. Let's talk about symmetry. मैंने कल भी आपको सिमेट्री बताई थी कि इसमें आप देखते हैं कि बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है या नहीं। सो दैट्स हाउ यू फाइंड आउट। अब मुझे यहाँ पे एक डायग्राम दिखाने दो, उससे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल एकदम।
अब आप दोनों ट्रीज को देखोगे तो साफ दिखाई देगा, एक ट्री जो है दैट इज फर्स्ट वन, ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये पार्ट भी इक्वल है इसके, बोथ पार्ट है इक्वल, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। और जो आपका दूसरा ट्री है इसके दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, दैट वन इज लार्ज, राइट। तो यहाँ पे दो अनइक्वल पार्ट हो रहे हैं, जब आपके दो अनइक्वल पार्ट बनते हैं तो देन दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, और जब दो इक्वल पार्ट बन रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। ये वाली बात समझ में आई? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अब जो आज आए हैं बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? एंड जो कल बच्चे थे जिन्होंने कल भी देखी थी बात, अब अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को कि सिमेट्री होती क्या है? दैट इज आपका सिमेट्री क्या हो गया? दैट इज आपके बॉडी को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है या नहीं, मेन एक्सिस को लेके अगर आप एक कट करते हो तो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है जनक, ठीक है शिल्पा, ओके ग्रेट। अब आपने ये देख लिया आपकी सिमेट्री जो होती है दैट इज, अब इसके बाद आपने देखा एनिमल्स के केस में, इसी को हम लेके चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इन एनिमल्स। यहाँ पे आपको देखो दो सिमेट्री देखने को मिल रही है, अगर सिमेट्री होगी तो दो ही तरह की होगी, या तो रेडियल होगी या फिर आपकी बायलेटरल होगी, रेडियल और इट कैन बी बायलेटरल। ये नन जो है, ये नन है आपके पॉरीफेरस की, ज्यादातर मोस्टली पॉरीफेरा जो होते हैं, मोस्टली, मैंने सारे पॉरीफेरा नहीं लिख रहा हूँ, मोस्टली लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। मोस्टली पॉरीफेरस जो होते हैं वो आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि पॉरीफेरा की कोई एक सी शेप नहीं होती, उनकी शेप चेंज होती रहती है, दैट्स व्हाई ये एसिमेट्रिकल होते हैं ज्यादातर। थोड़े बहुत पॉरीफेरा ऐसे होंगे जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब पहले तो रेडियल देख लो इस डायग्राम में, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, दिस वन इज द सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस को आप ध्यान में रख के कैसे भी कट लगाओ, जब आप सेंट्रल एक्सिस को ध्यान में रखिए कैसे भी कट लगाओ और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो देन दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। समझ में आई बात? दिस इज लाइक, ये आपका एक रेडियस, यहाँ पे आपने सेंटर के अकॉर्डिंग कट किया, चाहे आप ऐसे कट करो, चाहे आप ऐसे कट करो, चाहे इसको आप ऐसे कट करो या इसको आप ऐसे कट करो, व्हाटएवर, जैसे आप चाहो वैसे कट करो, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में बॉडी जो है वो डिवाइड होगी, बॉडी जो डिवाइड हो रही है दैट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट, तो इसे आप कहते हो रेडियल सिमेट्री। गॉट इट? समझ में आई बात बच्चों? यस सर। ठीक है, रेडियल सिमेट्री किसमें देखने को मिलेगी? इसका एग्जांपल है दैट इज, एक थोड़े से, कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, थोड़े बहुत पॉरीफेरस, ये स्टेटमेंट में नाम पूछ लिया जाता है कि लाइक विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, और आपको बोल दिया कि ऑल द पॉरीफेरस कंटेन एसिमेट्रिकल बॉडी, तो वो आप समझ जाओगे दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। थोड़े से पॉरीफेरस होंगे जिनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, आपके कुछ पॉरीफेरस हो गए। इसके अलावा आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है बच्चों, दैट इज इन योर नाइडेरियंस, दैट इज सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, प्लस टीनोफोर्स इसमें आपको देखने को मिलती है, एंड जो यहां से नीट का क्वेश्चन आता है उठकर वो है आपका इकाइनोडर्मेट्स, दैट इज इकाइनोडर्म्स, ठीक है। आपके इकाइनोडर्म्स का मतलब आपकी स्टारफिश, इकाइनोडर्म का मतलब हो गया स्टारफिश, इसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। बट रेडियल सिमेट्री जो देखने को मिलेगी ये देखने को मिलेगी सिर्फ अडल्ट्स में, यानी अगर आप स्टारफिश को लार्वा स्टेज में लो, यानी जब वो बहुत छोटी होती है, अगर उस स्टेज में उसमें आप देखोगे तब वहां पर आपको रेडियल सिमेट्री नहीं मिलेगी, तब आपको उसमें मिलेगी बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन जैसी वो आपकी स्टारफिश मैच्योर हो गई, अडल्ट बन गई, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है उसकी सिमेट्री? दैट इज रेडियल। तो मार्क दिस वन, ये नीट का क्वेश्चन। एडल्ट्स के अंदर आपका एकाइनोडर्म्स में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? दैट इज रेडियल सिमेट्री। क्लियर बात बच्चों? अविनाश, आशीष, बेटा आप दोनों क्लियर वाली बात? यस सर।
Yes, sir. Good. Aradhana, Ankita, Ritika, is it clear to you also? Yes, sir. Okay. Now Jhanak, Pragjol, Shilpa, आप लोगों को क्लियर हुई ये वाली बात? Yes, sir. Great. Yes, sir. ग्रेट ठीक है. ओके ग्रेट. सो इस चीज को मार्क करना, रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ देखने को मिली है, तो आपको इकाइनोडर्म्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो भी एडल्ट फॉर्म. अब बायलेटरल की बात करते हैं, तो बायलेटरल में क्या होगा, आप सिर्फ सेंटर को ध्यान में रखिए. अगर आप इसको ऐसे कट करोगे बायलेटरल मैनर में, ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो ये आपके इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है बॉडी. जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, राइट. मैंने अभी अपने बारे में बताया था ना, हम लोग जैसे हम लोगों का पोस्चर जो है ये खड़ा है हम लोग, मैं अगर अपने सेंटर से यहाँ से कट करता हूँ तो मेरी बॉडी देन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, सेम आपकी, राइट. सेंटर से कट करने पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है. लेकिन अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं, कैसे भी कट करूं, तब इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी. तो देन दिस इज कॉल्ड योर बायलेटरल सिमेट्री. इज इट क्लियर? बायलेटरल सिमेट्री समझ में आ गई अब? बच्चों बायलेटरल सिमेट्री क्लियर? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट. ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री, अब आपको इसके एग्जांपल ध्यान रखने हैं. ओके ओके ठीक है शिल्पा. नाउ अंडरस्टैंड इसके एग्जांपल्स. तो आपको देखो, शुरुआत में जो आपके सीलेंट रेट्स थे और आपके टीनोफोर्स थे, ये तो आपने स्टार्टिंग भी पढ़े थे. ये सारे के सारे, इनमें तो क्या आ गई आपकी रेडियल सिमेट्री आ गई. इसके बाद आपके कितने जितने भी फाइलम्स है, लाइक प्लैटीहेल्मिन्थ से बात करें हम लोग, प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेके आपके कॉर्डेट्स तक, ठीक है, सारे के सारे. यहाँ पे आपको एक एक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है. प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके आपके कॉर्डेट्स तक सभी में आपकी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल. लेकिन यहाँ पर भी आपके जो इकाइनोडर्म्स थे, यहाँ पर भी आपके जो इकाइनोडर्म्स हैं, और इकाइनोडर्म्स में भी क्या, इनकी जो लार्वा स्टेज है, दे हैव अ लार्वल स्टेज. ठीक है, लार्वल इकाइनोडर्म जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. यानी आपके इकाइनोडर्म्स के अंदर बस आपको ध्यान रखना है, सिमेट्री चेंज हो जाती है. अगर लार्वा स्टेज पूछा गया है तो बायलेटरल होगी, और अगर अडल्ट स्टेज पूछ रहे हैं तो रेडियल हो जाएगी. दैट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना. तो आज आप लोगों ने जो चीज समझी, दैट इज फर्स्ट वन. आपका सबसे पहले क्या था, आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है. उसमें आप लोगों ने सबसे पहले आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, आपका सेलुलर है, टिश्यू है, ठीक है, या फिर आपका ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, वो देख लिए किस किस में होते हैं. देन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो देख लिया आपने. उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एनालिट्स में आपका क्लोज है, बाकी सब में आपके, चाहे वो एनालिट से लोअर हो चाहे उसके हायर हो, सब में आपका क्लोज था, सॉरी ओपन था. देन उसके बाद आपने देख लिया कि सिमेट्री कैसी होती है. नाउ यू अंडरस्टैंड आपकी सिमेट्री, या तो एनिमल्स आपके सिमेट्रिकल होंगे या एसिमेट्रिकल होंगे. सिमेट्रिकल है यानी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो दो ही तरह के होंगे, या तो वो रेडियल होंगे या आपके बायलेटरल होंगे. रेडियल आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपके टीनोफोर्स और आपके सीलेंट्रेट्स में. इसके अलावा आपको इकाइनोडर्म्स के आपके जो मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें देखने को मिली. कुछ पॉरीफेरस के अंदर भी आपकी रेडियल होती है. एंड उसके बाद आपकी प्लैटीहेल्मिन्थस लेके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे दे ऑल कंटेन बायलेटरल सिमेट्री. सिर्फ इकाइनोडर्म्स के जो आपकी लार्वल इकाइनोडर्म से लार्वल स्टेज जो है, उसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती थी. दैट इज, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. इज इट क्लियर ना बच्चों आज? अब आप लोग एक काम करोगे, आज आप एक काम करना, 10 मिनट का एक अपने आप को टाइम देना. जो कल मैंने आप लोगों को फाइलम लिखवाए थे, उन फाइलम्स को एक जगह नोट डाउन करना, और जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस फाइलम के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उन पॉइंट्स को बस लिख लेना वहां पर. इन द एंड तुम्हारे पास एक अलग से सेपरेट टेबल होनी चाहिए हर एक फाइलम की, कि भाई इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो औरों में नहीं थी. दैट्स ऑल. क्लियर बात बच्चों? Yes, sir.